हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 10 जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म, यानी प्राणियों में पदार्थों के संवहन के बारे में, संचरण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक है हार्ट बीट एंड पल्स रेट। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है ये, कि हार्ट बीट और पल्स रेट क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के दोनों चैम्बर को ऑरिकल और नीचे के दोनों चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। बताया था ना मैंने आपको। अब ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल होते हैं ना, हार्ट के चैम्बर, ये अल्टरनेटिवली एक के बाद एक क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोथ ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले जो ऑरिकल होता है वो ऊपर वाला जो चैम्बर होते हैं वो सिकुड़ते हैं। ठीक है, बाद में वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं। अब ये जो ऑरिकल सिकुड़ा फिर वेंट्रिकल सिकुड़ा, ये जो सिकुड़ने का प्रोसेस होता है एक के बाद एक, ये रिथमिक कंट्रक्शन ऑरिकल और वेंट्रिकल का बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। अब जैसे आप हाथ से ऐसे ढप ढप दबाते हो ना, तो पहले बीट आई, रुक गया, फिर बीट आई, फिर रुक गया, रुका ना। तो ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल का रिथमिक एक के बाद एक कॉन्ट्रक्शन होता है, सिकुड़ना होता है, इसी को हार्ट बीट कहा जाता है। ठीक है, जो हम धक 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 सुनते हैं ना अपने हार्ट में, वो हार्ट बीट होता है। ठीक है, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के रिथमिक कॉन्ट्रक्शन के कारण होता है। अब ये हार्ट बीट को सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। इसकी मदद से हम हार्ट बीट को सुन सकते हैं। यह बहुत ही शांत, जहाँ पे अगर कान लगा के आप ध्यान से सुनोगे तो आपको दिल के पास सुनाई देगा। अब ये जो इसके धड़कने की जो वो होता है, टाइम होता है, वो ऐसा माना जाता है कि एक नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो 1 मिनट में कम से कम 70 to 80 टाइम्स धड़कता है, यानी हार्ट बीट होती है। ठीक है, तो 1 मिनट में 70 to 80 टाइम्स हार्ट बीट नॉर्मल कंडीशन में रहती है। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसके बारे में। व्हेन वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू आर्टरीज, जब वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को आर्टरीज में पंप करता है, तो आर्टरीज जो है इस प्रेशर को क्या करती है, फील करती है, जो प्रेशर डालता है। और जब वेंट्रिकल रिलीज होता है, रिलैक्स मोड में होता है, जब ब्लड डालता है तो वो प्रेशर को फील करती है, लेकिन जब वेंट्रिकल रिलैक्स फील होता है, मतलब नहीं भेजता, तो आर्टरीज उस प्रेशर को कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आर्टरीज फील, अब ये जो आर्टरीज, ये जो इसका प्रेशर को फील किया नहीं फील किया, ये जो रिथमिक प्रेशर होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, ये फील करती है, महसूस करती है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, हमारे ब्लड में, हमारे आर्टरीज में थ्रोम्बिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण एक हमें हार्ट बीट उसमें समझ में आती है। जब आपको छूओगे, टिप 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 करके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पल्स कहलाता है। ठीक है, दिस कैन बी फेल्ट इन द नेक एंड एट द रिस्ट, और ये आपको महसूस कहाँ पे होगा, गर्दन के पास और आपके रिस्ट के पास, कलाई के पास। ठीक है, द रेट ऑफ बोथ हार्ट बीट, अब इन दोनों जहाँ पे रिस्ट पे और नेक पे जो हार्ट बीट का जो रेट होगी, दर होगी, या पल्स की जो दर होगी, वो पर मिनट सेम होती है। ठीक है, यानी आप दिल की हार्ट बीट जो सुनोगे, जो दिल में हो रहा होगा और जो नसों में हो रहा होगा, मतलब आर्टरीज में हो रहा होगा, उन दोनों का रेट हमेशा समान होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने हार्ट बीट और पल्स रेट के बारे में जाना। तो इस तरह से हमारे ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्रिएशन के बारे में, बहिर्गमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारे बॉडी में जो अनवांटेड चीज़ या जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे एक्सक्रिएट होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।